भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब है। पता है हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ जिला समाजवादी पार्टी की मजलिस आमिला का ऐलान। मोहम्मद अल्ताफ सर जिला सदर नामजद। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के कारगुजार सदर सैयद मोइन ने नांदेड़ जिला समाजवादी पार्टी की मजलिस आमिला का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के सरगर्म कारकुन मोहम्मद अल्ताफ को जिला सदर नामजद किया गया। मोहम्मद अजहर और शेख अहमद को नायब सदर बनाया गया। मारूफ सहाफ़ी राशिद सिद्दीकी को जिला तर्जुमान नामजद किया गया। शेख मिनाज को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके अलावा नदीम नवाब, उस्मान खान, मोहम्मद असलम खान को, शेख शाकिर, मोहम्मद सिराजुद्दीन, सैयद इलियास को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। जिला सदर नामजद होने के बाद मोहम्मद अल्ताफ ने कहा कि वो सैयद मोइन साहब की क़यादत में ज़िले नांदेड़ में समाजवादी पार्टी को मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम बनाने के लिए काम करेंगे। इसके साथ साथ तमाम तबक़ात को समाजवादी पार्टी से वाबस्ता कराने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अल्ताफ ने सैयद मोइन की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में इनका कोई सानी नहीं। सैयद मोइन कौम व मिल्लत के लिए खिदमत अंजाम देते हैं। जिला सदर नामजद किए जाने पर मोहम्मद अल्ताफ ने सैयद मोइन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि वो सैयद मोइन ने इन पर जो एतमाद किया है वो इस पर पूरे उतरेंगे। आज नांदेड़ ज़िले की बॉडी का यहाँ पर आयोजन किया गया है और समाजवादी पार्टी के मरकज़ी दफ्तर पर अबू आसिम आज़मी साहब की हिदायत पर जनाब अल्ताफ साहब को ज़िले की सदारत सौंपी गई। साथ ही साथ हमारे अहमद साहब को वाइस प्रेसिडेंट दिया गया। साथ ही साथ राशिद सिद्दीकी साहब को प्रवक्ता घोषित किया गया और उनके साथ में हमारे मोहम्मद शाकिर और उसके अलावा अजहर साहब हैं और कई जिम्मेदारान हैं जिनको अबू आसिम आज़मी साहब की हिदायत पर यहाँ पर पद वाटप किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्ताफ सर जो कि ज़मीनी सतह के एक ऐसे हार्ड वर्कर है कि जिन्होंने बहुत और मेहनत और मशक्क़त के बाद में पूरा ज़िला भर में उनके वर्कर्स, उनकी टीम को इकट्ठा किया और वाकई काबिल सताइश, काबिल मुबारकबाद है इन तमाम लोगों के लिए कि आज समाजवादी पार्टी ने इनके वर्क और इनके कामों को देखते हुए उनको ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों पर पूरा उतरेंगे। वाकई खुशी की बात है कि आज जिस तरीके से नांदेड़ हो कि मराठवाड़ा या महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमत को देखते हुए समाजवादी पार्टी से लोग जौक यहाँ पर पार्टी में जुड़ रहे हैं। ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया और सियासत में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन साहब के साथ में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और सैयद मोइन साहब ने मुझ पर भरोसा करके ज़िले की सदारत सौंपी है। इंशाअल्लाह मैं समाजवादी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सैयद मोइन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और तमाम तबक़ात को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश करूँगा। और जो लोग ये समझते हैं कि सैयद मोइन साहब को इस नांदेड़ शहर से कम करने की या सियासत से दूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सैयद मोइन साहब ने खिदमत खल्क़ की बुनियाद पर आज तक भी हर जगह अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है और जिस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया गया था लेकिन अपने आप को संभाला, संवारा और इस बात को साबित किया कि वो हकीकी शेर हैं। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर भी मुस्लिम मसाइल हो या दूसरे तबक़ात के ऊपर अगर जुल्म होता हो तो वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं। मैं इस क़यादत के पीछे इंशाअल्लाह हमेशा रहूँगा और सैयद मोइन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये हकीकत सच्चाई है
कि आज मुल्क के जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए माइनॉरिटीज़ अक़लियती तबका एक बेचैनी के आलम में था और आज मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और हमारे जो नेताजी हैं और उसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ है, अक़लियतों की आवाज़ है, अबू आसिम आज़मी साहब, इनके खिदमात को देखते हुए लोग समाजवादी में हर जगह से ज़िले सतह पर, महाराष्ट्र लेवल पर प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का बास है, खुशी का मौका है। और मैं तमाम हमारे पदाधिकारियों को मुबारकबाद दूंगा और उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग पहले काम किया करते थे, अब ये जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, अब इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रात दिन अवाम के बीच में रहकर अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाते रहें, काम करते रहें। जो लोग आपके दरमियान आपके पास आएंगे वो अपनी तकालीफ को लेकर आएंगे, चाहे वो तकलीफ़ कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या फिर कलेक्टर ऑफिस से हो या तहसील से हो या पुलिस महकमे से हो या दवाखानों से हो। आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो कायदीन जिस तरीके से काम करते हैं बस उन्हीं के तर्ज पर आप काम कीजिए। अबू आसिम आज़मी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपने आप को मिल्लत और माइनॉरिटीज़ के लिए खिदमत के लिए पेश किया है। बस हम भी चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उनके गाइडेंस में, उनकी रहनुमाई में हम लोग काम करेंगे। रियासती कारगुजार सदर बने जब से आप महाराष्ट्र में पार्टी की क्या पोजीशन? मैं रियासती कारगुजार बनने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में पार्टी बहुत ताकतवर थी और आज अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे लोग आज भी जो पार्टी से जुड़ रहे हैं। और ये एक हकीकत है कि मैं पार्टी में आया, मुझे भी इस बात की खुशी है कि अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत वो काम करने वाली क़यादत है, ना कि कहने वाली क़यादत है। और उसके अलावा भी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अबू आसिम आज़मी साहब की बढ़ती हुई मकबूलियत पूरे अज़लाओं के लोग, इसमें आप देखेंगे कि आज तकरीबन मुस्लिम्स के अलावा भी गैर मुस्लिम तबक़ात भी आज जुड़े हैं, उन्हें भी पोस्ट दी गई है। तो ये एक सच्चाई है कि आसिम भाई ने हमेशा सोचा है कि हम यहाँ पर दबे कुचले समाज को, दलितों को, OBCs को, ST/SCs को और मुसलमानों को, जिन पर यहाँ पर जुल्म किया गया, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो भी हुकूमत सत्ता में आई वो हुकूमतें इनको इनका हक़ नहीं दी, इनके लिए हम आवाज़ उठाए। और यही वजह है कि आज तमाम तबक़ात समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। 2 तारीख को महासभा रखी हुई है जनसभा में औरंगाबाद में, इसका समाजवादी को कोई नुकसान है क्या जब वो युति हो जाती है उनकी? देखिए दोनों ही तबक़ात दोनों ही लीडरान को जानते हैं। जिस कमेटी की नुमाइंदगी की बात करते हैं, दोनों ही लीडरों के दोनों ही अपने कमेटी या तबक़ात उन दोनों लीडरों को जानते हैं और इसका रिजल्ट तो आपको 2 तारीख को देखने को मिलेगा। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी खुद एतमादी और काम करने पर यकीन रखती है और ये हमारे नेताजी के भी अल्फाज है, ये हमारे अबू आसिम आज़मी साहब के काम है और हम काम की बुनियाद पर अवाम के दिलों को जीतेंगे। और इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे कि 2019 के इंतखाबात जो है हम अपने काम की बुनियाद पर, अवाम के मसाइल की बुनियाद पर, उनकी खिदमत की बुनियाद पर हुकूमत से लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला और 2019 में एक अच्छा रिजल्ट आएगा। इंतखाबात में कांग्रेस के साथ समझौता होने के कितने इम्कान हैं? और आप जहाँ तक बात, वो तो पार्टी के हमारे आला कायदीन, हमारे रियासती सदर तय करेंगे। एक स्टेटमेंट देने के कारण मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है, सोशल मीडिया को पाबंदी करके उस पर कार्रवाई करो, ऐसी मांग हो रही है, इसके बारे में आपका क्या सोचें? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर ये बड़ी तकलीफ की बात है कि अगर मीडिया या फिर कोई अपने इज़हार ख्याल की आज़ादी करता है और उस पर पाबंदी आयद करने के बाद या उनको कानून नोटिस देने के बाद अगर ये चीज़ अगर कोई कहते हैं तो मैं समझूंगा कि इनको जो तकलीफ पहुंच रही है, हक़ाइक़ जो आप लोग बयान कर रहे हैं, तो इनसे तकलीफ हो रही है। यानी कि इसका मतलब जो मराठी में एक मुहावरा है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, एक मुहावरा है कि जब तक लोग आपका साथ दिए, मीडिया ने आपको यहाँ से उठाकर एक मुकाम तक पहुँचाई
आपकी कोई इमेज नहीं थी। यही नांदेड़ की उर्दू मीडिया है, यही नांदेड़ की आपकी प्रिंट मीडिया है, यही नांदेड़ के आपके पोर्टल चैनल्स है, जिनके जरिए से खास तौर से इन लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं एक मोहब्बत थी कि चलो भाई अपनी एक जमात है, अपनी पार्टी है। तो उन लोगों ने जीरो से लेकर इनको हीरो बनाने में जो मदद की, और आज जो इनके गलतियों को बता रही है अवाम के सामने, तो इनको तकलीफ हो रही है। तो एक डिक्टेटरशिप है, और जमहूरियत के अंदर डिक्टेटरशिप की कोई जगह नहीं रहती। और मैं समझूंगा कि इंशाअल्लाह ताला आपके साथ कोई आए ना आए, लेकिन अबू आसिम आदमी और सैयद मोइन और समाजवादी पार्टी आप लोगों के साथ में है। और वो लोग जो जमहूरियत के अंदर इस तरह की गलती करते हैं और मीडिया वालों को डराने और धमकाने का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए वक्त पर अवाम उनकी जगह को बताएगी। और यकीनन आपको, अगर मैं भी गलत हूँ तो आपको काम है बताना, अगर हमारी पार्टी के लोग को कारकुनान भी कुछ करते हैं गलत हो तो आपको बताना। तो उससे बजाय सबक सीखने के, उस गलती को दुरुस्त करने के, आप अगर उनको जो है शोकॉस नोटिस भेजेंगे या फिर डराने और धमकाने की बातें करेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और आपको पूरी इज़हार ख्याल की आज़ादी है। आप अपने अखबारात के ज़रिए से ये डाल सकते हैं। और ये हकीकत है कि आज मीडिया का जो रूल हिंदुस्तान के अंदर है हक़ाइक़ को बयान करने का, तो इस पर हम यकीनन हम उनका साथ देंगे और आप लोगों के साथ देंगे। यकीनन समाजवादी पार्टी के लिए आज बहुत मुबारक दिन है तमाम सभी के लिए। जैसा कि आज अल्ताफ सर को जो ज़िला अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी नांदेड़ का, मैं समझता हूं कि अल्ताफ सर इस पोजीशन के लिए हकदार थे, जिन्होंने पिछले कई सालों से बगैर किसी मफाद के, बगैर किसी ओहदे के मुसलसल काम करते आ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ सर को ज़िला अध्यक्ष बनाया गया, इस पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह अल्ताफ सर की नुमाइंदगी में हम लोग नांदेड़ ज़िले के अंदर और पूरे ताल्लुका जात में हम घूमकर इंशाअल्लाह पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले वक्तों में अवाम के जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह उसको मुसलसल हम हल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज का दिन सैयद मोइन साहब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज उनकी कामयाबी ये साबित कर दी है कि उन्होंने इससे पहले भी जिस जमात का साथ दिया था वो शेर महाराष्ट्र बनकर साबित हुए थे, और आज भी उन्होंने जो काम किया है वो भी काबिल सताइश है। सैयद मोइन साहब उस टाइम पर उस जमात की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, और आज भी उन्हें रीढ़ की हड्डी ही समझा जाएगा, क्योंकि उनकी मेहनतें, काविशें जो रही इस पार्टी को संवारने में भी आज वो जिस तरीके से इक़दाम किए हैं वो काबिल सताइश है, ना भुलाया जाने वाला इक़दाम है समाजवादी पार्टी के लिए। आज जो समाजवादी पार्टी में आसिम भाई ने जो काम किया है, सैयद मोइन साहब ने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि हर बुरे वक्त में सैयद मोइन साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, हर एक की मदद करते हैं, हर एक को जो है अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते हैं, और वो अल्लाह उनका साथ देता है और साथ देते चले जा रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज समाजवादी को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, समाजवादी के लिए काम करने का वक्त आ गया है। आपको अपनी शान व आन बान शान के साथ समाजवादी का साथ देना चाहिए और समाजवादी को ऊंचाई पर ले जाने की अज़्म कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए मैं आपसे अजय उत्तम राठोड, मी राहणार सिडको, नवीन नांदेड। मी या समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे। त्या सिडकोमध्ये ज्या ज्या समस्या असतील त्या मी सोडवणार, मी अजहर भाईच्या खाली काम करणार आहे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, देगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।